So, hello students, welcome to my YouTube channel Vijay Samarpit Kavian. Today's topic is the poem entitled The Kite. Very beautiful poem. You all have seen the kite, and all of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about the kite as it flies in the sky. पतंग आप सबने उड़ाई है और आप सभी से पसंद भी करते हैं. And you like the moment of the kite flying. It is a very beautiful poem explaining every detail and every moment of the kite in every sphere. Listen, line by line explanation. How bright on the blue is a kite when it's new. The poet Harry Ban is saying that a kite when it's new looks so bright in the sky. Blue here refers to the blue sky, which is clear, without any cloud, without any disturbance. When the sky is clear, it's blue, and a new kite is so bright here. This is exclamatory sentence, how bright. With a dive and a deep, it snaps its tail. With a dive and a deep, ये dive लगाती है और deep करती है. Dive and deep means डुबकी लगाना, गोता लगाना. एक तरीके से अचानक से जब काइट ऊपर से नीचे की ओर गोता लगाती है, डुबकी लगाती है, when it dives suddenly, it snaps its tail. Snaps, you have heard the word. अचानक जो हम फोटो लेते हैं उसको भी स्नैप कहते हैं, और स्नैप्स होती है अचानक जो झपट लगाई जाती है उसके लिए भी. तो विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल. एक डाइव और डीप के साथ गोता लगाते हुए अचानक झपट के साथ यह अपनी पूंछ के साथ ऐसा आकार बनाती है, एक चित्र बनाती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. और तब यह प्रोसीड करती है, SOARS, सोर्स. सोर्स मीन्स प्रोसीड करना, ऊंचाई पे उड़ान भरना, हायर प्रोसीड करना. एक फ्रेज आपने सुनी होगी, रोर एंड सोर, दहाड़ो और आगे बढ़ो. तो यह उस समय सोर्स करती है, आगे बढ़ती है एक जहाज की तरह, केवल विद ओनली अ सेल. ऐसा जहाज जिसमें केवल एक सेल होती है, SAIL सेल, जो विंग के लिए आता है, पंख के लिए आता है, फीदर के लिए आता है, जहाज पे जो पाल होती है उसके लिए आता है. तो उसके साथ यह एक सेल करती है, जैसे एक शिप अपनी पतवार के, अपनी पाल के साथ अपनी जल यात्रा को, वोयज को जारी रखता है, आगे बढ़ता है. उसी तरीके से यह अपनी पूंछ के साथ अपनी इस यात्रा को, ऊंचाई पर चलने की यात्रा को काइट जारी रखती है, और यह बड़ा मनमोहक दृश्य होता है. देन एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड्स इट राइड्स. किस तरह से, किसके, TIDES, टाइड्स यानी कि ज्वार, राइजिंग एंड फॉलिंग. यह पानी के लिए काम में आता है. पानी का जो टाइड होता है, उतार और चढ़ाव, उसके लिए टाइड काम में आता है. तो जैसे टाइड्स के ऊपर, और टाइड्स किसका है यहाँ पर, हियर द टाइड्स ऑफ विंड. टाइड्स ऑफ विंड, द राइजिंग एंड फ्लोइंग ऑफ विंड, उसके टाइड पर, उसके ज्वार पर यह यात्रा करती है, जैसे कि एक जहाज यात्रा करता है पानी के टाइड्स पर. Climbs to the crest of a gust and pools. Climbs to the crest. ये क्रेस्ट तक चढ़ती है. क्रेस्ट यहाँ पर चोटी है, शिखा है, बहुत बड़ी. एक जो क्राउन होता है, ताज होता है, उसके लिए भी आता है, ताज के लिए. और आपने मुर्गे को देखा होगा, मुर्गे के ऊपर जो कलगी होती है उसको भी क्रेस्ट कहते हैं. तो यह हमारी जो उड़ती हुई पतंग है, इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, यह शिखा चोटी तक, शिखर तक चढ़ती है. ऑफ ए गस्ट एंड पूल्स. गस्ट, GUST, गस्ट, झोंका जो आता है, भाव का जो हमारा आवेग होता है. एक कोई व्यक्ति जब किसी आवेग के साथ काम करता है वो भी गस्ट होता है. तो उसी आवेग के साथ विद एक्सिलरेशन इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, उत्साह के साथ, उमंग के साथ. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और उसके बाद
ऐसी यह प्रतीत होती है कि यह आराम कर रही है, जैसे ही हवा रुकती है तो यह आराम करती हुई प्रतीत होती है। When string goes slack, you wind it back. जब रस्सी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, SLAC के स्लैक, ढीला पड़ना, सुस्त होना, स्लगिश होना। यू विंड इट बैक, फ्रेजल वर्ब है विंड बैक, इसके बीच में इट आया है, यह ऑब्जेक्ट है। यू विंड इट बैक, तब आप इसको विंड बैक कर लेते हो, वापस लपेट लेते हो। आप अपनी रस्सी को भी लपेटते हो और इसको पीछे करते हो, क्योंकि यह ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ने की कंडीशन में इसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप उस रस्सी को वापस खींचते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक रन करते हो जब तक कि अंटिल एक नई ताज़ी हवा ब्रीज ब्लोज बह नहीं जाती। जब तक एक ताज़ी हवा नहीं बहती तब तक आपको वह रस्सी लपेटनी पड़ती है। तब व्हेन अ न्यू ब्रीज ब्लोज यू अगेन एंजॉय इट्स मूवमेंट, इट्स फ्लाइंग, एंड देन एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, और जैसे ही ताज़ी हवा बहती है, इसके पंख फील हो जाते हैं हवा के साथ और यह फिर ऊपर चली जाती है। एंड अप इट गोज। द सेम कंडीशन इज देयर फॉर ह्यूमन बीइंग। Whenever there is a sluggish movement, we are waiting for a nice, cool and fresh breeze. And when we receive the fresh breeze, we are again ready. By feeling our wings, we are ready to go up, and up we go. Now, how bright on the view is a kite when it's new. कितनी चमकीली और कितनी सुहावनी एक पतंग ब्लू नीले आसमान पर लगती है जब यह नई होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, परंतु एक रेगुलर चीज, RAGGEDER, रेगुलर मीन्स वॉर्न एंड टॉर्न, टूटा फटा हुआ या फाड़ा हुआ या फाड़ डाला हुआ, एक ऐसी चीज जो आप कभी नहीं देखोगे, आप देखना नहीं चाहोगे। वो क्या चीज है? When it flaps on a string, जब यह लटक जाती है अपनी डोरी पर। फ्लैप्स, FLAPS, फ्लैप्स मीन्स लटकना। जब यह लटक जाती है अपनी ही डोरी से, अपनी ही स्ट्रिंग से, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर जब यह लटक जाती है अपनी ही डोरी पर और आप इसको निकाल नहीं पाते, तो वह जो रेगुलर चीज है, फटी हुई चीज, वॉर्न एंड टॉर्न चीज, यू नेवर विल सी, वो आप देखना नहीं चाहोगे, आप पसंद भी नहीं करोगे। यह एक सैड मोमेंट होता है। सो दिस इज द पोएम रिटन बाय हैरी बेन, अ वेरी सिंपल पोएम and a very beautiful poem, narrating about the nature, narrating about the beautiful picturesque scenario of the flying of kite, and the same condition is applied in the life. The poetic device here used by the poet is simile, SIMILE, because many of the movements of the kite has been compared using the word like and other words, so the poetic device is simile. Now come to the question answer part. Simple one, list out the action words in the poem. Dive, deep, snaps, like other words, sails, slacks, flaps, goes, blows, pulls, rides, etc. So you will write the action words and then the lines, then soars like a ship with only a sail. This is simile. Comparing with this, you have to fill in the blanks, and action which can be compared with this. He runs like anybody. Who is he? He runs like tiger. He runs like cheetah. He eats like elephant. He eats like like she sings like nightingale. She sings like Lata Mangeshkar. It shines like diamond. It shines like pearl, moti. It flies like kite. It flies like bird. It flies like eagle. Now the third activity is
to make a kite using the necessary articles. This is the activity to be done by you. That's the end of this beautiful poem. Have a good day. Enjoy and be like a kite. Fly like anything. Soar and roar. Today's sentence. Have a good day. Bye.